आखिरकार वो घड़ी आ गई जिसका महीनों से पूरी दुनिया इंतजार कर रही थी। जी हां, 3 महीने से ज्यादा वक्त तक चला ईरान अमेरिका का युद्ध 111 दिनों बाद आखिरकार खत्म हो गया। दोनों देशों के बीच शांति समझौते पर डील साइन हो चुकी है। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप और ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिशकियान ने एक दूसरे की शर्तों पर सहमत होते हुए जंग को खत्म करने का ऐलान किया और एमओयू पर हस्ताक्षर भी कर दिए। ट्रंप ने फ्रांस के एवियन ले बेंस में G7 शिखर सम्मेलन में शामिल होने के दौरान इस पर साइन की, जिसके बाद बाहर निकले ट्रंप काफी खुश नजर आए और उन्होंने मीडिया के सवालों पर चिल्लाकर कहा कि इट्स डन, इट्स साइन, यानी कि डील साइन हो चुकी है। इसके तहत रणनीतिक रूप से अहम हॉर्मुज स्ट्रेट पूरी तरह से खुल गया है और पहले के जैसे आवाजाही शुरू हो चुकी है। अब यहां किसी प्रकार का कोई टोल नहीं देना होगा। अब गैस और तेल संकट से गुजर रहे भारत समेत दुनिया भर के कई देशों के लिए यह बड़ी राहत की खबर है। बड़ी बात यह भी है कि यह समझौता तत्काल प्रभाव से लागू हो चुका है। राष्ट्रपति ट्रंप ने फ्रांस के पैलेस ऑफ वर्सेनलिंस में मैक्रो के साथ डिनर के दौरान अमेरिका ईरान एग्रीमेंट की हार्ड कॉपी पर भी आधिकारिक रूप से हस्ताक्षर कर दिए। वहीं साइन किए गए एग्रीमेंट की कॉपी ईरान और मध्यस्थ करा रहे देशों को भेज दी गई। इससे पहले रविवार को अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस और ईरान के मुख्य वार्ताकार मोहम्मद बाकेर गालिबाफ ने एमओयू पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से साइन किए। अब यह समझिए कि इन दोनों देशों के बीच किन किन मुद्दों पर समझौता हुआ। दरअसल दोनों देशों के बीच 14 बिंदुओं पर समझौता हुआ है, जिसे मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग कहा गया। इसके मुताबिक ईरान ने सहमति दी कि वो परमाणु हथियार नहीं खरीदेगा और ना ही कभी हासिल करेगा। दोनों पक्ष इस बात पर भी सहमत हुए कि ईरान के पास पहले से मौजूद संवर्धित यूरेनियम का समाधान निकाला जाएगा। एमओयू के तहत अमेरिका ईरान की फ्रीज या प्रतिबंधित संपत्ति को पूरी तरह से अनफ्रीज करने का वादा करता है। हालांकि ये प्रक्रिया आगे की बातचीत के दौरान तय की जाएगी और धीरे धीरे कुछ संपत्तियों को रिलीज किया जाएगा। साथ ही ईरान के पुनर्निर्माण और आर्थिक विकास के लिए $300 अरब का फंड बनाया जाएगा। हालांकि अमेरिका के लिए इसमें योगदान देना अनिवार्य नहीं होगा, यानी अमेरिका सीधे तौर पर ईरान को कोई राशि नहीं देगा, बल्कि कई देश मिलकर $300 अरब का ईरान में निवेश करेंगे, जिससे उसकी अर्थव्यवस्था फिर से खड़ी हो सके। इसकी व्यवस्था पर अंतिम समझौते के 60 दिनों के भीतर सहमति बनेगी, जिसमें सभी लाइसेंस, छूट और अनुमति अमेरिका देगा। हालांकि इसका मतलब यह नहीं है कि अमेरिका इसमें आर्थिक रूप से शामिल होगा। इस समझौते के तहत ईरान और उनके सहयोगी हर मोर्चे पर सैन्य अभियान तुरंत और स्थायी रूप से खत्म करने की घोषणा करेंगे। इसमें लेबनान भी शामिल है। वहीं इस पीस डील में कहा गया है कि अब से कोई भी पक्ष सैन्य कार्रवाई शुरू नहीं करेगा। दोनों एक दूसरे को धमकी भी नहीं देंगे, साथ ही लेबनान की क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता का सम्मान करेंगे। इसके साथ ही अमेरिका और ईरान अधिकतम 60 दिनों के भीतर अंतिम समझौते पर बातचीत पूरी करने की कोशिश करेंगे। अगर दोनों पक्ष सहमत हों तो इसकी समय सीमा को आगे बढ़ाया जा सकता है। दोनों देशों के नेताओं के एमओयू पर आधिकारिक हस्ताक्षर होने के बाद 60 दिनों की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। वहीं अमेरिका ईरान पर लगे सभी आर्थिक प्रतिबंध समाप्त करेगा। इसमें संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्तावों के तहत लाए गए प्रतिबंध और अमेरिका के लगाए गए एक तरफा प्रतिबंध भी शामिल है। हालांकि इसकी समय सीमा अभी स्पष्ट नहीं है। एमओयू पर हस्ताक्षर होते ही अमेरिका अपनी नौसैनिक नाकेबंदी को हटाना शुरू कर चुका है। साथ ही ईरानी बंदरगाहों पर लगाए गए किसी भी तरह के व्यवधान या बाधाओं को भी हटाएगा। समझौते और ईरान के विदेश मंत्रालय के अनुसार 30 दिनों के भीतर नाकेबंदी, जो कि हॉर्मुज में कर रखी है, वो पूरी तरह से खत्म करनी होगी। इस दौरान अमेरिका ईरानी बंदरगाहों से गुजरने वाले जहाजों की संख्या उसी अनुपात में बढ़ाएगा जिस अनुपात में वो पहले थी। अंतिम समझौते पर हस्ताक्षर होने के 30 दिनों के भीतर अमेरिका ने ईरान के आसपास के क्षेत्रों से अपनी सेना हटाने का भी वादा किया है। अब देखना होगा कि क्या ये समझौता जंग को पूरी तरह से खत्म करने और मिडिल ईस्ट में शांति लाने में कामयाब हो पाएगा, या फिर ट्रंप इस समझौते के कुछ बिंदुओं पर फिर से बैकफुट पर जाकर नए सिरे से इस जंग को न्योता दे देंगे।
फिलहाल इस वीडियो में इतना।